चलिए, तो आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, उसका नाम क्या है? एक्सेल। अपन ने एमएस वर्ड पढ़ चुके हैं, एमएस पावर पॉइंट पढ़ चुके हैं, और आज अपन चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेल। ध्यान रहे, जो लोग नए हैं, मतलब अभी 2-4 दिन से आ रहे हैं, उनके जो टॉपिक छूटे हैं मैं उसको बाद में रिवीजन करवाऊंगा, आप टेंशन ना ले। पर आज से सबके लिए नया है, ठीक है, एक्सेल वाला टॉपिक। अब पहले तो एक्सेल होता क्या है इसको समझो, उसके बाद अपन एक्सेल की बात करेंगे। मतलब एक्सेल पे करोगे क्या आप? जितना भी डेटा एंट्री का काम होता है सारा का सारा एक्सेल पे होता है। जैसे तुमको कोई सी ऑफिस का मैनेजमेंट करना है, पूरी एक्सेल की सीट में मैनेजमेंट होगा। कोई से फर्म का आपको मैनेजमेंट करना है, वो भी आपकी एक्सेल की सीट पे होगा। कोई से हॉस्पिटल का मैनेजमेंट करना है, वो भी आपकी एक्सेल की सीट पर होगा। मतलब कुछ भी आपको बनाना है, कुछ भी एंट्री करना है, स्कूल का मैनेजमेंट कर लो आप, कोई से स्टाफ का मैनेजमेंट कर लो, सारा का सारा एक्सेल की सीट पर होगा और कहीं दूसरी जगह नहीं होता। वर्ड भी काम में नहीं आएगा, पावर पॉइंट में भी काम में नहीं आएगा, पर एक्सेल आपको हर जगह काम में आएगा। समझ गए? यानी कि डीसीए का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई सी चीज है तो वो दो चीजें, एक तो एमएस एक्सेल और एक एमएस एक्सेस। एक्सेल पढ़ने के बाद अपन एक्सेस स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज अपना टॉपिक क्या है? एक्सेल, और सबके लिए नया है, तो टेंशन ना ले कि यार साइड वालों को ज्यादा आता है, मेरे को कम आता है। किसी को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं वो, है ना। आज अपन स्टार्ट करते हैं। अब एक्सेल की फाइल न्यू कैसे बनाओगे उसको देखो, जहां पर समझ में नहीं आए ना वहां पर बता देना, तो मैं तुमको रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। आपको सिंपल राइट वाली बटन प्रेस करना है, यहाँ पर न्यू पर जाना है, और यहाँ से आपको एक्सेल का फोल्डर बनाना है, एक्सेल की फाइल बनाना है। मैंने आपको 50 बार बताया कि जब भी आपको नई फाइल बनाना है, सिंपल राइट बटन देन न्यू, और उसके बाद में जो भी फाइल बनाना है उस पर क्लिक कर देना। ऐसे ही करते हैं अपन, तो अपन ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर गए, अपन लिखा है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, या तो एक्सेल की वर्कशीट बोल दो, या सिंपल एक्सेल बोल दो, या एमएस एक्सेल बोल दो, सभी एक ही बात, ठीक है। इस पर कर देना सिंपल सा क्लिक, और जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास एक नई फाइल बन गई। अब इस फाइल को पहचानोगे कैसा कि भैया ये एक्सेल की फाइल है? ये तो वर्ड की भी हो सकती है। तो कॉर्नर पर यहाँ पर एक्स लिखा है, मतलब ये किसकी फाइल है? एक्सेल की ही फाइल है। यदि वर्ड की होती तो वहां पर क्या लिखा रहता? W, और पावर पॉइंट की होती तो वहां पर ऐसा P लिखा होता, ठीक है। तो ये किसकी फाइल है? एक्सेल की। अब इसको सिंपल ओपन कर लो, जैसे ही ओपन करोगे इस टाइप से ओपन कर लेना, ठीक है। ये आपने क्या करा? फाइल को ओपन कर लिया। एक दूसरा तरीका इसका बहुत ज्यादा सिंपल है, तो थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसे आपको नई फाइल नहीं बनाना, बाई चांस आपको रेंडम चीजें, मतलब रेंडम पैराग्राफ ओपन करना पड़ेगा, है ना। और रेंडम ओपन करने के बाद में उसमें डायरेक्टली एक्सेल लिखना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं? उसको रन कमांड बोलते हैं। रेंडम को क्या बोलते हैं? रन कमांड। तो रन कमांड ओपन करना, रन कमांड का शॉर्टकट होता है विंडो आर, ठीक है। ये ऐसी चीजें लिखते जाओ, ऐसे देखो मत, ठीक है, लिखते भी जाओ। तो विंडो आर से क्या होता है? रन कमांड। विंडो प्लस आर करा मैंने। अब विंडो क्या होता है? अब इसको एक लास्ट बार बताऊंगा अब, क्योंकि अब मैं आप ये नहीं बताऊंगा कि ये की कहां पर है, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रही वो अभी लेक्चर खत्म होने के बाद में बोल देना कि सर हमको अभी नॉलेज नहीं है कीबोर्ड का, तो मैं आपको 1 घंटा अलग से देके सब बता दूंगा, ठीक है। आप बता देना, पर मैं बार बार आपको विंडो की मतलब ऐसे कीबोर्ड करके ऐसे बार बार नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब अपन आगे जाएंगे। विंडो ये है कॉर्नर वाली बटन, और आर वाली बटन प्रेस करना है, विंडो के साथ में आर। ये रन कमांड ओपन हो गया। इसको क्या बोलते हैं? रन कमांड बोलो ना, रन कमांड, ठीक है। अब हमको क्या ओपन करना है? वेरी गुड। तो हमको एक्सेल की स्पेलिंग आना चाहिए, सबसे बात ये हमने एक्सेल लिखा, ई साइलेंट है, एक्सेल लिख दिया, वो सिंपल कर देना ओके। यदि एमएस वर्ड ओपन करना होता बाई चांस तो बिन वर्ड लिखते, WINWORD, बिन वर्ड, ठीक है। और यदि पावर पॉइंट ओपन करना होता तो पावर PNT, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और उसको शॉर्ट नेम है पावर PNT। यदि उसमें कुछ भी डॉट लगाओगे या कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें लिखने की कोशिश करोगे तो वो नहीं आएगा। बात समझ में आ गई ना? जो मैंने बताया आपको बस वही लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? विंडो प्लस आर से होता है रन कमांड, ऐसा लिखो। और यदि एक्सेल की फाइल ओपन करना है तो उसमें सिंपल लिख देना एक्सेल, EXCEL। बात क्लियर हो गई? या फिर राइट वाली बटन प्रेस करना, न्यू पर जाना, और वहां से एक्सेल की फाइल बना लोगे ना, कोई खास बात नहीं है ना। राइट बटन, न्यू पर, और यहाँ पर जाकर एक्सेल की वर्कशीट, इस पर एक बार क्लिक कर देना। कर दोगे ना? ठीक है, वेरी गुड। ओपन कैसा करोगे? 2 बार क्लिक करना, फाइल ओपन हो गई। अब ये फाइल ओपन हो गई। आज अपन देखेंगे एक्सेल का इंट्रोडक्शन, एक्सेल होता क्या है ना। ये जितने भी फोल्डर्स दिख रहे हैं वो है क्या सिस्टम, पहले ये तो पता होना चाहिए आपको, फिर अपन आगे पढ़ेंगे।
तो इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन आज, ठीक है। अभी मत लिखो, पहले समझो फिर मैं बोलूंगा तब लिखना। तो सबसे ऊपर देखो आपको ये लाइन दिख रही होगी, सब में सेम चीजें हैं, इसमें कुछ नई चीज नहीं है कि यार एमएस वर्ड में इसको अलग बोलेंगे, पावर पॉइंट में सब सेम है। पहले तो मेरे को ये बताओ, ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ये क्या है? फाइल का नाम है, ठीक है। मतलब हमारे फाइल का नाम मतलब टाइटल, वो जो डेस्क करके लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये उसका टाइप हो गया, यानी कि एक्सेल की फाइल है या फिर वर्ड की फाइल है या फिर पावर पॉइंट की फाइल है, जो भी है। तो ये किस टाइप की फाइल है? एक्सेल की, क्योंकि यहाँ पर एक्सेल लिखा है। यदि वर्ड लिखा होता तो वर्ड की फाइल होती, पावर पॉइंट होता तो पावर पॉइंट फाइल होती, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कंपनी का नाम है, ठीक है। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं, वो तो कंपनी का नाम हो गया और एक्सेल की फाइल होगी, ठीक। ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। मतलब आप रीनेम करोगे ना फाइल का, जैसे मैंने मेरा नाम लिख दिया, मोहित लिख दिया, तो वहां पर मोहित हो जाएगा। आपका नाम लिख दिया राज, तो राज हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। ऐसे कोई सा भी नाम हो सकता है। फिर ये ऊपर वाली लाइन का नाम क्या हो गया? तो टाइटल बार, क्या बोलेंगे? टाइटल बार। इसके बाद में यहाँ पर देखो ये एक्स ऐसा लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर एक्सेस टूल बार होता है, पर अभी इसको मैंने हाइड कर दिया, अभी छोड़ो। ये फाइल लिखा है, इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। क्या बोलोगे? ऑफिस बटन, वेरी गुड। उसके साइड में क्या लिखा है? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ऐसा लिखा है। इन सारे नाम को हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलेंगे? मेन्यू बार। फाइल वाले को क्या बोलेंगे? ऑफिस बटन, साइड में मेन्यू बार, वेरी गुड। उसके अंदर देखो लिखा है क्लिपबोर्ड, है ना, फोन, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग वगैरह बहुत सारी चीजें लिखी है। ये यहाँ से लगाकर, मतलब ये पेस्ट से लगाकर पूरा एंडिंग तक, ये फाइन सेलेक्ट तक, ठीक है, यहां से लगाकर पूरे एंडिंग तक, ये जो पूरी लाइन है इसको बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन, ठीक है। RIBBON, रिबन, क्लियर है। फिर इसके बाद में लिखा है फोंट। इस ये फोंट जो लिखा है और जो अलाइनमेंट लिखा है ना, मतलब ये फोंट जो लिखा है ना, इतना, ये यहाँ से लाइन ऑन दिख रही होगी आपको, इतने को बोलते हैं टूल बॉक्स। क्या बोलते हैं? टूल बॉक्स। वर्ड का साइज बड़ा करना है, वर्ड का साइज छोटा करना है, वर्ड पर कोई सा कलर करना है, वर्ड पर अंडरलाइन करना है, वो सारे काम टूल से होंगे। इसलिए फोंट का नाम हमने क्या रखा? टूल बॉक्स। और पूरे का नाम क्या रखा? रिबन, वेरी गुड। फिर इसके जस्ट बाद में नीचे आओ, ये क्या है? जिसने पढ़ा है वो बता सकता है ये क्या है? ये है क्या? एक्सेस टूल बार। पर ये ऊपर होती थी ना एमएस वर्ड पावर पॉइंट में, यहाँ पर यहाँ आ गई है ना, उसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इतना है, इसको हम बोलते हैं एक्सेस, ACCESS, एक्सेस टूल बार। क्या बोलोगे? फिर ये काम में क्या आता है? एक्सेस टूल बार यहाँ दे दिया तो टूल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। फाइल को सेव करना, फाइल को प्रिंट देना, ठीक है, फाइल का रीनेम करना, जो नॉर्मल जो चीजें करते हैं वो आपको यहाँ पर इसके शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। कहाँ पर? एक्सेस टूल बार, ठीक है। जो A1 लिखा है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स या सेल बार। क्या बोलते हैं? सेल मतलब CELL, सेल, ठीक है। एक सेल है ना, कोशिका होता है साइंस में, वो वाला कोशिका नहीं, ये दूसरा सेल है, ठीक है। या तो इसका ओरिजिनल नाम क्या है? नहीं, अरे लिखा है ना, पढ़ो ना, पढ़ते नहीं आता क्या? नेम बॉक्स या सेल बार, ठीक है। उसके साइड में FX लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। मतलब जितने भी फॉर्मूले आप लगाओगे वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो दिखेंगे नहीं फॉर्मूले, यहाँ पर तो नंबर दिखेंगे जो आप लगाओगे। फॉर्मूले कहाँ दिखेंगे? FX में। FX का मतलब फॉर्मूला बार। तो इस लाइन में दो चीजें, नेम बॉक्स और फॉर्मूला, वेरी गुड। ये ABCD ऐसे लिखे ना, इनको बोलते हैं अल्फाबेट हेडिंग। क्या बोलोगे? उनको बस जो ABCD लिखा उन्हीं को, है ना, उसके नीचे बॉक्स लिखे उसका नाम अलग है। क्या है? अल्फाबेट हेडिंग। जो 1 to 3 लिखा है उसको बोलते हैं नंबर हेडिंग। अल्फाबेट हेडिंग, नंबर हेडिंग। और ये पूरा जो दिख रहा है इतना, इसको बोलते हैं सीट। क्या बोलते हैं? सीट, ठीक है। SHEET। और एक है ना, और एक SEAT होता है, वो सीट अलग होता है, ठीक है, वो कॉलेज वाला सीट, इतनी सीट है उतनी सीट है, वो एक अलग बात, ठीक है। ये सीट दूसरी। ये पूरा क्या हो गया? ये इतना पूरा क्या हो गया? सीट, है ना। सीट बोल दो या वर्क सीट बोल दो, आप दोनों एक ही बात, क्लियर है। वर्क सीट मतलब काम कर रहे हैं अपन सीट पर, वही बात, ठीक है। ये पूरा सीट हो गया। अल्फाबेट हेडिंग, देन नंबर हेडिंग, वेरी गुड। ये जो आपको दिख रहा है ये हर एक एक बॉक्स, इसका नाम होता है सेल।
क्या नाम है, सेल। और ये जैसे मैंने ए पर क्लिक करा, अब जैसे ही मैंने ए पर क्लिक करा ये पूरा सेलेक्ट हो चुका है, तो जब ये पूरा सेलेक्ट हो गया है तो इसको बोलते हैं हम कॉलम। क्या बोलेंगे, कॉलम। और ठीक है, कोलन अलग है, कॉलम अलग है, ठीक है। कोलन ये सिंबल होता है यहाँ पर, ये जो रेशो जैसा आप लगाते हो ना उसको कोलन बोलते हैं, ये कॉलम, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपने 2 पर क्लिक करा है पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई है, इसको बोलते हैं रो। रो और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं, वो एमएस वर्ड में क्या बना रहे थे, टेबल। और यहाँ पर क्या बनाएंगे, सीट। अरे सेल तो ये बॉक्स को बोलेंगे ना, ये बॉक्स को सीट। ये बॉक्स जो दिख रहा ना, हर बॉक्स, ये बॉक्स में जो क्लिक कर रहा हूं इसका नाम है सेल, सीट नहीं है, समझा करो बात को, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करा, ये पूरा क्या हो गया, सीट हो गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रो। रो और कॉलम मिलकर क्या बनाएगा, टेबल बनाएगा। मान लिया आपकी बात, पर अपन एमएस वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, अपन एक्सेल पढ़ रहे हैं, तो टेबल का नाम आप रख दो सीट एक्सेल, ठीक है। मैंने बोला था टेबल, मैंने बोला था, अब मैं बोल रहा हूँ सीट बोलो आप, ठीक है। रो और कॉलम मिलकर क्या बनाएंगे, सीट, वेरी गुड। इसके बाद नीचे आओ, यहाँ पर देखो लिखा 1 सीट 2 सीट 3 सीट, इस टाइप से लिखा ना। ऐसे आप 216 सीट बना सकते हो, यदि आप बनाने जाओगे ना 216 से भी एक्स्ट्रा बन जाएगी, पर उसका नियम क्या है, ओनली मैक्सिमम आप 216 सीट यहाँ पर बना सकते हो। सीट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये जो 1 2 3 लिखा है ना, इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखते जाओ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा और नंबर बढ़ते जाएगा। ये 10,48,576 तक जाएगा। कितने तक, 10,48,576, ठीक है। मतलब इसमें रो कितनी है, 10,48,576, इतनी एंट्रियां कर सकता हूं। यदि मेरे पास 10 लाख इंप्लॉई हैं, एग्जाम्पल के लिए समझो आप, तो मैं एक एक्सेल की एक ही एक्सेल की फाइल में पूरे जितने भी एंट्री ना 10 लाख लोगों की एंट्रियां कर सकता हूँ। और 48,000 साथ में 10,48,576 रो की संख्या है इसमें, और कॉलम की संख्या होती है 16,384। कितनी होती है, 384। यानी जो एबीसीडी लिखा ना, ये बहुत दूर तक जाएगा नंबर। अब जैसे हमको एंडिंग में जाना है, फॉर एग्जांपल सबसे लास्ट में जाना है, कंट्रोल के साथ में डाउन, ठीक है। क्या करोगे, कंट्रोल के साथ में डाउन, कंट्रोल वाली बटन है, और डाउन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बटन होती है ना, कंट्रोल और डाउन। ये नंबर लिखा लास्ट में पढ़ो, 10,48,576। ये क्या है, चमन क्या है, रो है, ठीक है। और सबसे ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ में अपर है ना, टॉप वाली बटन। और सबसे कॉलम के लास्ट में जाना है तो बीच में निकल, बीच का काम, ठीक है। कंट्रोल के साथ में राइट वाली, बहुत बड़ी, ये देखो XFD 16,384, ठीक है वैसे। और फर्स्ट में जाना है कंट्रोल के साथ में लेफ्ट वाली। चारों बटन है, जिधर जो वाली बटन प्रेस करोगे वहां पर आप चले जाओगे। बात क्लियर होगी, समझ में आ गई। बात कोई नहीं करेगा, बात एक भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा आज इधर देखेंगे सब, ठीक है। पूरा क्या हो गया, सीट हो गया। जब मैं स्टार्ट करूँ ना पढ़ाना, 1-2 दिन यदि तुमको समझ में नहीं आएगा ना, तो ये 15 दिन का टॉपिक छूट जाएगा। तुमको जब रो ही नहीं पता रहेगा, कॉलम नहीं जानते, सेल नहीं जानते, फार्मूला बार नहीं जानोगे, नेम बॉक्स नहीं जानोगे, एक्सेस टूल बार नहीं जानोगे, सीट नहीं जानोगे, तो यदि तुमने एक्सेल पढ़ भी लिया तो कोई काम का नहीं। क्योंकि तुमको यदि मैंने बोल दिया कि नई सेल बनाओ, तो कहाँ बनाओगे तुमको पता ही नहीं सेल क्या होती है, फिर कहाँ से बनाओगा। इसलिए इधर देखो आप, ठीक है। तो ये सीट हो गई। मैक्सिमम कितनी सीट बना सकते हो आप, 216। कॉलम की संख्या 16,384, रो की संख्या 10,48,576, ठीक है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसमें डिफॉल्ट सीट की संख्या होती है 3। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जो ऑटोमेटिक रहती है, पहले से आती है ना। जैसे आपको कोई भी फोटो भेजता है, वो डायरेक्ट अपनी गैलरी में चली जाती है। उसमें मीडिया वाले ऑप्शन में जाओगे तो उसमें लिखा रहता है डिफॉल्ट यस, सेकंड नंबर पे यस, और थर्ड नंबर पे नो। यदि उस फोटो को हमको डायरेक्टली गैलरी में नहीं देखना है एग्जाम्पल के लिए, तो उसे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, आपको ओनली व्हाट्सएप पर दिखेगा। यदि आपने यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करा तो आप जब सेव करने जाओगे ना, तब सेव होगी। तो यदि डिफॉल्ट यस करा आपने, तो ऑटोमेटिकली वो व्हाट्सएप वाली जो फोटो सेंड करी किसी ने, वो डायरेक्टली गैलरी में चले जाते, ठीक है। तो डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिक, हम कुछ भी नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिक आता है,
ठीक है, तो यहाँ पर डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी है? 3। समझ में आई ना चीजें? उसी के जस्ट नीचे लिखा रेडी, इस लाइन को हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। और यहां पर होता है स्क्रोलर लेफ्ट राइट करने का सीट को, और अप और डाउन करने का स्क्रोलर यहां पर ये, ठीक है, यहां से भी आप कर सकते हो, या फिर यहां पर लेके आओ और माउस से स्क्रोल करो, स्क्रोल ये, ठीक है, इसको स्क्रोल करते जाओ, नंबर्स बढ़ते जाएंगे। अपोजिट साइड करोगे नंबर कम होते जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। और ये जूम बार हो गई, यहाँ पर हम जूम आउट कर सकते हैं माइनस से, और प्लस से क्या करोगे? जूम इन करोगे। ठीक है, प्लस से जूम इन और माइनस से जूम आउट। समझ में आई चीजें? उसी के जस्ट बाद में हमारे पास 3 चीजें और है। ये एक यहाँ पर नई चीज मिल रही है, इसको डायरेक्टली आप मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, सीट को भी, है ना। किसी किसी वर्जन में ये वाला ऑप्शन देता है, तो आप देख लेना, कभी गायब हो जाए ना इस टाइप से तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ से आप उसको मैक्सिमाइज कर लेना ऐसा, और इसको फुल स्क्रीन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इसको बोलते हैं मिनिमाइज, यानी कि इस पर आप क्लिक करोगे, जो आपका फाइल था एक्सेल का वो कहाँ पर आ गया है? यहाँ पर नहीं, टास्क बार पर, है ना। हाँ, टास्क बार पर आ गया है। ठीक है। और आप साइड वाले बॉक्स पर क्लिक करोगे तो इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर 2 चीजें हैं। अभी मैं आपसे बोलूं, ठीक है, अभी मैं आपसे बोलूं ये फाइल मैक्सिमाइज है या रिस्टोर डाउन है, तो दोनों में अंतर समझो आप। अभी ये जो फाइल है वो रिस्टोर डाउन है, इसको आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मैक्सिमाइज यानी जितना बड़ा हो सके, है ना, मतलब जितना मैक्सिमम उसका साइज हो वो वाले साइज पर करना है। तो अब यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर मैक्सिमाइज लिखा हुआ आएगा, न कि रिस्टोर डाउन। इसको समझो आप। ठीक है। अब हमें यहाँ पर जाऊंगा तो मैक्सिमाइज लिखा हुआ नहीं आ रहा, अब रिस्टोर डाउन लिखा हुआ रहा है। मतलब मैक्सिमाइज ऑलरेडी है, और कितना मैक्सिमाइज करोगे आप, उसको रिस्टोर डाउन करिए। बात समझ में कुछ आ रही है? आपके पल्ले पड़ रही है? ठीक है, यहाँ पर क्लिक करो। ठीक, ये टाइटल बार जो है, इससे आप फाइल को मूव कर सकते हो। मूव करने का मतलब लोकेशन चेंज करना, है ना। जैसे मान लीजिए हमको डेस्कटॉप भी देखना है, साथ में फाइल को भी देखना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर जाना और यहाँ से इसको मूव करने की कोशिश करना। जैसे हमको इधर लेके आना, अब फाइल का और ज्यादा कम साइज करना है, बढ़िया जाओ यहाँ पर और इस टाइप से साइज कम करो। कर लिए सही? इसको यहाँ पर ले आओ, ये लो, यहाँ पर भी कुछ काम हो सकता है, यहाँ पर भी कुछ काम हो सकता है। क्लियर है? समझ गए ना बात को? ठीक है। तो हमने आज इसका क्या देखा? भी इंट्रोडक्शन एक बार और बता रहा हूँ, अब लिखते भी जाओ साथ। ठीक है। सबसे पहले एक बढ़िया बॉक्स बनाओ, मस्त, है ना, उसमें लाइन बनाओ और सबका इंट्रोडक्शन लिखो तो जरा अच्छा वाला, देसी भाषा में। उधर क्या देख रहा है? देखो वो भी बोल रहा हूँ, तू देखो भी लिखना है ना, इसको मत बताना। अब लिखिए सबसे ऊपर वाली लाइन का नाम टाइटल बार, या तो नहीं बने बॉक्स ऑन तो वैसे नाम लिखते जाओ। अभी बॉक्स ऑन घर बनाना, ये वीडियो तो वैसे भी आई जाएगी आपके पास। बॉक्स ऑन घर बनाना, अभी डायरेक्ट नाम लिखो आपको। सबसे ऊपर वाली लाइन का नाम टाइटल बार। क्या है? टाइटल बार। जो नहीं लिख रहा है वो कल फोटो कॉपी रख लेना सामने। ठीक है, फोटो कॉपी में सारे हैं इंट्रोडक्शन, कल रख ही लेना आप। ठीक है। इसका नाम होता है ऑफिस बटन। अच्छे से देखो, इसका नाम होता है मेन्यू बार। ये पूरे का नाम होता है क्या? रिबन। इसका नाम टूल बॉक्स। इसका नाम क्या? एक्सेस बार या एक्सेस टूल बार। इसका नाम नेम बॉक्स। इसका नाम फॉर्मूला बार। इसका नाम वेरी गुड नंबर हेडिंग। अरे ये ऐसा कर रहा हूँ, इसका मतलब जानते हो सीट का बोल रहा हूँ। हाँ, और ये बहुत बढ़िया। कितनी सीट होती है? डिफॉल्ट। वेरी गुड। मैक्सिमम 216। कॉलम की संख्या? अरे 16,000 से चालू करो यार कॉलम, है ना। हाँ, जैसे मकान में बीम कम लगाते हैं और ईंट ज्यादा लगाते हैं ना, तो ईंट आपकी रो है। ठीक है, ऐसा मान लो आप। हाँ, तो 16,384 कॉलम की संख्या। रो की संख्या 10,48,576। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है। ये क्या है नीचे? व्हाट्सएप स्टेटस बार। ये स्क्रोलर लेफ्ट राइट और ये टॉप और बॉटम का। व्हाट्सएप में क्या होता है पता है?
व्हाट्सएप में क्या होता है, क्या हाल चाल, व्हाट्सएप। ठीक है चलो, हाँ ठीक। माइनस वाले को क्या बोलते हैं, जूम आउट। तुमको थोड़ी शर्म नहीं आती जब तुम गलत बोल रहे हो, तुमको 10 बार बता दिया है। तुम भी जानते हो कि इस पे क्लिक करूंगा तो इसको कम ही करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, जूम आउट हो रहा है भाई, जूम इन कर रहे हैं, ज्यादा जूम करना है तो प्लस वाले। ठीक है चलिए, इतनी चीजें समझ गए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं अपन। ठीक चलिए, अब देखो इस पूरी सीट को सेलेक्ट करना हो ना, तो उसके दो तरीके हैं। एक ब्रह्मास्त्र है आपके पास, क्या, कंट्रोल ए से तो सेलेक्ट कर ही लोगे, कंट्रोल ए करा, ये सेलेक्ट हो गया। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर एक कॉर्नर है ना, यहाँ पर आप सिंपल क्लिक करो, और जैसे क्लिक करोगे ना पूरा क्या हो जाएगा, पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हाँ पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। क्लियर है ना। चलिए अब मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल सा, इसको समझना। अच्छा प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, अब दिख रहा है ना। मैंने यहाँ पर 1 लिखा, नीचे 2 लिखूंगा। अब मेरे को आप बता सकते हो क्या आएगा नीचे, मतलब मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूँ, आपके दिमाग में ये चीजें चल रही है, 1 2 3 4 5 ऐसी है ना। हम एक्सेल में ऐसे तो लिख सकते हैं, पर हमारे पास जब एक्सेल है तो हमको एक लॉजिक लगाना है। हम देखो गधा माली नहीं करेंगे, गधा माली का मतलब 1 2 3 4 5 लिखते जा रहे हैं 100 तक, ये कोई आप बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो, सबसे रद्दी काम कर रहे हो। आपको क्या करना है, 1 लिखा, 2 लिखा। अच्छा जैसे ये मैं आपसे पूछूं कि ये 1 में कितना मैं जोड़ू कि 2 मिल जाए, मतलब दोनों में रिलेशन क्या लगा, 1 प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, तो 2 में 1 प्लस करो, 3 में 1 प्लस करो, ऐसे 1 प्लस हो रहा है कॉलम और रो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पहला सेल और दूसरा सेल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, वो कैसा करना है उसको समझो। आपको देखो यहां पर आने के बाद में 2 बार कभी क्लिक नहीं करना है, सिंपल यहां पर हो, जब क्लिक करो ना तो बटन को छोड़ना नहीं। ठीक है, बटन को आपको प्रेस करके रखना है और नीचे आ जाओ, बस इतना करा आपने। ये दोनों सेल सेलेक्ट हो चुकी है, रुक जाओ यार जरा, है ना, दोनों सेल सेलेक्ट हो गई। अब दोनों सेल सेलेक्ट होने के बाद में कॉर्नर पर आओ, यहाँ पर अभी देखो प्लस वाला ऑप्शन दूसरा दिख रहा है, और जब मैं यहाँ पर जाऊंगा ना तो अब दूसरा दिख रहा है ऑप्शन। ठीक है, जब ये दूसरा वाला ऑप्शन आपको दिखे, अब आपको बटन को प्रेस करके रखना है, प्रेस कर लिया, नीचे लेके आओ, नीचे लाओ, ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। ये नंबर लिखा गया डायरेक्ट। यदि मैं 1 2 3 4 लिखता, अब खुद सोचो 100 लिखने में मेरे को टाइम लगता। अच्छा ऐसा नहीं लिख नहीं सकते, पर टाइम लगता, और वही टाइम बचाने के लिए हम एक्सेल का यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, हमने क्या करा, ध्यान से समझते आओ, 2 4 नीचे क्या आना चाहिए, कैसे बताया आपने, टेबल चल रहा है ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इस टाइप से, है ना, वो सारी चीजें चल रही है। हमने मतलब 2 प्लस कर रहे हैं हम। हमको क्या करना है, आप बोलते जाओ, पहले वाले को बटन को प्रेस करके रखना, यहाँ तक आना है, और तुम गलती क्या करोगे, ऐसे करो, ऐसे में कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों को सेलेक्ट करना है, कॉर्नर पर जाना है, और वो भी प्लस आएगा, वो इस टाइप वाला, ये वाला प्लस, बटन दबा के रखना, नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल कर दिया, ये दराक में पूरे नंबर लिख दिया। ठीक है, 3 लिखूंगा। यदि आपने जैसे नीचे स्क्रॉल कर रहे हो तो जो रिलेशन दोनों सेल में लग रहा है वो, मतलब यदि लेफ्ट वाले में लग रहा है, यानी कि नीचे अब स्क्रॉल कर रहे हो तो रिलेशन वही लग रहा है ना, तो कॉलम में भी वही लगेगा, रो में भी वही लगेगा। आपको बस स्क्रॉल करना है। यदि मैं आपसे बोलूं, मैंने यहाँ पर ऐसा 1 लिखा, नीचे 2 लिखा, ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा, 2 लिखा, यहाँ पर 2 और नीचे 4। ठीक है, मैंने इनको सेलेक्ट करा, ध्यान से समझना, कितने भी सेलेक्ट कर लो, 1 करो 2 करो 5 करो, कोई दिक्कत नहीं, हमने दोनों सेलेक्ट कर लिया। हम यहाँ पर आएंगे और हमको टेबल बनाना है, 10 तक पहाड़े बनाना है। ठीक है, यहाँ पर है, और नीचे नंबर 10 आया तो बता देना, 10 आ गए, सेलेक्ट है ना, होने दो, और यहाँ पर लाकर इसको एंडिंग में ऐसा 10, इधर भी देख लेना 10, आओ चलो हो गए तो क्या हो गया। ठीक है, ये 12। ठीक है, ये हमने क्या बनाया, टेबल। कितना टाइम लगा, कुछ ही सेकंड लगा हमको, हमने 1 2 2 4 लिखा, काम खत्म, टेबल बना दिए पूरे। बहुत अच्छा काम है कि नहीं, और ये बिल्कुल एक्यूरेट है, गलत नहीं है ना, मतलब ऐसा नहीं कि यार अपन ने कुछ जोड़ने में मिस्टेक करी, कुछ भी नहीं करी, क्योंकि अपन ने तो कुछ करी नहीं ना। ठीक है, अपन ने बस नंबर लिखे यहाँ पर, बाकी ऑटोमेटिकली सारी चीजें होगी। अब आपको ऑटो एडजस्ट करते आना चाहिए। मैं आपसे बोलूँ कि मैंने नंबर लिखा, मुझे बताओ कि इसमें इतनी जगह क्या कर रही है, खाली है ना, कोई काम किया क्या, उसका कोई सेंस निकल रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। जब उसका सेंस नहीं निकल रहा है तो हम उसकी जगह कम कर देंगे। ठीक है, अब वो जगह कम कैसे करोगे,
जैसे मान लो बाई चांस एक कॉलम का जगह कम करना होता तो आप ऊपर जाते, यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाओ। देखो यहाँ पर एरो आ रहा है, ये अलग इसका मतलब निकल रहा है। जब आप इसकी सेंटर में जाओगे, इसकी जस्ट लाइन पर जाओगे, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आया, बटन को प्रेस करके रखना, क्योंकि आप जब टेबल में आप वो टेबल का साइज कम ज्यादा करते थे तो ऐसा ऑप्शन आता था ना, साइज कम करो, कर दिया। इसका भी साइज कम कर दे, ऐसा सबका साइज कम कर दे, नहीं, एक का साइज कम कर दोगे, दो का कर दोगे, 1000 है तो कब तक करोगे साइज कम? कोई गदान मान ली होगी ना वो। तो हमको ऑटो एडजस्ट करते भी आना चाहिए। यदि एक सेल का कर रहे हैं तो ऐसा करना है, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करने से क्या होता है बताओ, सेलेक्ट हो, है ना। यहाँ पर क्लिक करने से क्या होता है, सेलेक्ट हो। मैं यहाँ पर जाऊंगा तो पूरी चीज सेलेक्ट हो गई। अब हम 2 मिनट के लिए रुकेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जाना है कॉर्नर पर, इस लाइन पर। अब इसको, इसका जगह कम नहीं करना है, 2 बार क्लिक करना है। जैसे फोल्डर ओपन करते हो ना, सेम यहाँ पर 2 बार क्लिक करो, क्या हुआ, ऑटोमेटिक जगह कम होगी। मिनिमम जितनी जगह में वो नंबर आ सकता उतना नंबर पे वो आ चुका है। इसको बोलते हैं ऑटो एडजस्ट। क्या बोलते हैं, ऑटो एडजस्ट। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो इस टाइप से करेंगे, क्योंकि देखो ना अभी तो 12 वाला टेबल हमको दिखता ही नहीं था, अब दिख रहा है। मतलब आप यदि इसको स्क्रॉल करो एग्जाम्पल के लिए, है ना, ऐसा आपने स्क्रॉल करा बाई चांस, इसको इधर लेके आओ, आपने यहाँ पर क्लिक करा, 2 बार फिर क्लिक करा, तो पहले हमारे पास 8 या 9 तक टेबल आ रहे थे, और अब कितने 23 तक टेबल आ रहा है। डबल से भी ज्यादा हो गया, 2.5 हो गया, 2.5 हो गया, है ना। अब जगह देखो, अब ये टेबल जैसा दिख भी रहा है, क्योंकि हमको तो टेबल चाहिए ना, हमको जगह ज्यादा क्यों बढ़ाना है फोकट में, है ना। पर कभी जैसे मान लो किसी सीट में जगह रखना होगा तो हम बिल्कुल रखेंगे, ठीक है। एक चीज और समझो, आपने यहाँ पर क्लिक करा, सबका साइज आप सोच रहे हो कि एक जैसा बढ़ जाए, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में एक का साइज बढ़ाना, इतना बढ़ाया ना, सबका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, क्योंकि हमने क्या करके रखा था, सेलेक्ट ऑल करके रखा था। यदि सिंपल एक का साइज बढ़ाना कोई दिक्कत नहीं, अब ऐसे बढ़ाओ, ठीक है। जैसा आप कॉलम का साइज कम या फिर ज्यादा कर रहे हो, सेम आप क्या कर सकते हो, रो का भी साइज कम और ज्यादा कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर आओ, बटन को प्रेस करके नीचे लाओ, ये देखो यार। अच्छा, इसमें जैसे ज्यादा जगह कम है, ऐसे ज्यादा जगह है, मान लो ये ऐसा अपन बढ़ा दो, ठीक है। अब ये फालतू जगह है ना, ये फालतू जगह है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्या हुआ, वेरी गुड। और यहाँ पर जाने के बाद में 2 बार क्लिक, ऑटोमेटिक क्या हो गया, एडजस्ट। तो जैसा रो में होता है ना, सेम कॉलम में होता है। आप कहीं पर भी लगा लो, आप कॉलम में रिलेशन लगा रहे हो, आप रो में रिलेशन लगा रहे हो, यानी कि ड्रॉ कर रहे हो, कहीं पर भी आप करो, सारी चीजें एक्यूरेट लगेगी, ठीक है। कितना टाइम हो गया, 9 बजता, ठीक है। आज के लिए काफी है, क्या और पढ़ाऊं, है ना। अच्छा ठीक है, इंट्रोडक्शन बताओ इसका पहले, है ना। चलिए शुरू करते हैं, कौन बताएगा पहले, मत धक 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 करवाओ, मैं ही बता दूंगा, है ना। ऐसा होता है ना, पूछने वाले मेरी बारी नहीं आ जाए यार, को टेंशन आ जाता है ना। ऐसा काम नहीं है, तुम साल भर ऐसा परेशान नहीं करूंगा, मेरे को पता है क्या होता है। तुम कंफर्टेबल होके बैठा करो ना, तुमको कभी बोलूंगा कि पढ़ो, कुछ भी नहीं बोलूंगा, मतलब ऐसा तो बोलूंगा पढ़ने का, पर ऐसा बुक बुक का काम नहीं है, मैं सब में ही पढ़ा दूंगा, आपको घर जाके पढ़ना है, आपको टेंशन नहीं लेना यार कैसा होगा, कुछ भी नहीं, सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सेलेक्ट कर लोगे आप। अब 2-3 फॉर्मूले देख लेते हैं आज, फिर उसके बाद में इसको होल्ड करते हैं, ठीक। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, नंबर उनको थोड़ा डिलीट कर देता हूं मैं, ताकि तुमको यहाँ पर, चलिए अब हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बोलूं ये सब नंबर को जोड़ो, आप बोलोगे 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 नंबर हो गए, यानी टोटल हम सम करेंगे तो 15। सम ही तो करते हैं, जोड़ते हैं जब, हमको यहाँ पर लगाना है एक फॉर्मूला। क्या लगाना है, जब हमको बहुत सारे नंबर्स को एक साथ जोड़ने होते हैं तो हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। और जब भी आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा, यानी बराबर का सिंबल लगाना पड़ेगा। विदाउट बराबर का सिंबल लगाए या इक्वल का सिंबल लगाए आप फॉर्मूले का उपयोग नहीं कर सकते। समझ में आ रही है आपको कुछ बात, ठीक है। आपने यहाँ पर इक्वल लगाया सबसे पहले, सम SUM। अब आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, उससे पहले हम ब्रैकेट को पढ़ेंगे। इसको अभी होल्ड करो, और चलो होल्ड मत करो, उस भी देखो, बताओ ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, शर्माओ मत, बताना पड़ेगा। रानी जी आप बताइए।
क्यों? अभी तो खूब बताइए रानी जी, चमन जी आप बताओ। हाँ, ये साइड वाला बताएगा, पर इसने बता दिया तीन, आप तुम बताओ कौन कौन से। टेंथ कौन कौन ने पढ़ी है? अरे रुक जाओ, दूसरी क्लास किस किसने पढ़ी है? वो सबको पता होगा कि कितने प्रकार के टाइप ऑफ ब्रैकेट होते हैं। सेकंड क्लास कोई नहीं पढ़ी? अरे यार, तीन प्रकार के होंगे ना ब्रैकेट, कौन कौन से? एक वो गोल ब्रैकेट, नाम बताऊंगा पहले। गोल ब्रैकेट, ऐसा चपटे वाला ब्रैकेट, और ऐसा डिजाइनदार ब्रैकेट। जो गोल ब्रैकेट होता है उसको बोलते हैं पेरेंथेसिस ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? पेरेंथेसिस, मतलब ये वाला। इसको और जूम करो, ये वाला कहाँ गया? ये वाला, ये गोल वाला, इसको बोलते हैं क्या? पेरेंथेसिस। बोलो, पेरेंथेसिस ब्रैकेट। फिर इसके बाद में एक ये लगाया, ये डिजाइनदार ब्रैकेट दिख रहा है, इसको बोलते हैं करली। अरे अपने बाल घूमे हुए रहते तो करली बाल नहीं बोलते अपन, तो करली जैसा नहीं दिख रहा है तुमको? तो करली ब्रैकेट, उसका ओरिजिनल नाम ही करली है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा तुमको हंसाने के लिए, उसका ओरिजिनल नाम हमने भी, ठीक है। और एक ऐसा दिख रहा है इस टाइप से, कहाँ गया रे? ये है ना, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? तो ब्रैकेट हमने देखे तीन टाइप के। देखो हम पहले तो लगा देते, हमको पल्ले नहीं पड़ती थी कि यार ये ऐसा लगा दिया, चाहे जो ही लगा देते, काम खत्म, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो गोल है उसको पेरेंथेसिस ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, समझ गए ना? हमको हर फॉर्मूले में पेरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इसका एक और नाम है पर मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ओरिजिनल नाम तो पेरेंथेसिस ब्रैकेट है, पर एक और अच्छा कुछ नाम है, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है। आपको याद हो तो बता दो, या फिर कल बता देना यदि किसी को पता हो तो, ठीक है। अपन ने इक्वल लिखा, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन करा। अब मेरी बात सुनो, वो ब्रैकेट कहाँ मिलेगा तुमको? इधर देखो, यहाँ पर स्पेशल की है, नीचे 9 लिखा है, उसके साइड में 0 लिखा है, पर मेरे को ब्रैकेट का यूज करना है, तो शिफ्ट के साथ में इस वाली की को प्रेस कर देना, ठीक है ना। चलो ब्रैकेट को ओपन करो शिफ्ट के साथ में। सम का मतलब क्या होता है बोलो? तुमने सम नहीं करा कभी? तो क्या होता है सम का मतलब? भाग देना होता है, डिवाइड करना, तो क्या होता है? जोड़ना होता है ना। ये सब बोलने में शर्म आ रही है क्या? ठीक है, आपने इक्वल लिखा, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट का नाम क्या है? पेरेंथेसिस ब्रैकेट। क्या करना है आपको? अब ये वाले नंबर से यहां तक जोड़ना है, तो यहां से लाकर इसको सेलेक्ट कर लो। ऐसा कैसा? एक बार वो देखो, यहां पर क्लिक करा ना, इसको नीचे लेके आओ, इस टाइप सेलेक्ट हो गया। ब्रैकेट को ओपन करा है तो ब्रैकेट को क्लोज भी करना पड़ता है, ये मेस का नियम है, मेरा नियम नहीं है, तो ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करो। आंसर लाने के लिए हमेशा एंटर। क्या हुआ? अब यहां पर भी फॉर्मूला लगाएं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमको पता है कि जब स्क्रॉल करते हैं तो रिलेशन सारे सेल में लगते जाता है, जो भी रिलेशन उसमें लगा हुआ। बढ़िया, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर क्लिक करो। मैंने आपको एक बात बताई थी अभी इससे पहले, फॉर्मूला बार एफएक्स, जाओ उस पर, कहाँ होती है फार्मूला बार? देखो यहाँ पर 15 लिखा हुआ क्यों नहीं आया पता है? अच्छा, यहाँ पर देखो 5 लिखा हुआ क्यों आया पता है? क्योंकि यहाँ पर हमने 5 ही लिखा है, यहाँ पर कोई सा फार्मूला नहीं लगा है, पर नीचे हमने फार्मूला लगाया है, इसीलिए एफएक्स में क्या बता रहा है? वो फॉर्मूला बता रहा है ना कि नंबर, ठीक है। सम वाला, डिवाइड वाला, काउंटिंग वाला, जो भी आपको फॉर्मूला आप लगाओगे वो यहाँ पर बताएगा, ठीक। दूसरे में हम यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? सबको प्लस कर दिया, तो यहाँ पर भी आएंगे तो सबको प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो सिंपल कॉर्नर पर जाना, यहाँ पर, और स्क्रॉल कर देना इसको, ठीक है। हाँ जो भी हो, पर ये हमने क्या करा? जोड़ दिया। अब इसको जोड़ लेना आप, वो तो वही होगा, देखो ना, 2 4 6 6 12 और 20 और सब जोड़ लेना यार, सीधे ना, 22 8 30 10 40, है ना, 30 ही था, टेबल है जो भी है ना। तो हमने क्या करा? इनको सम कर लिया। इससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मेरे को तुम्हारी हालत गंभीर लग रही है, इसलिए ठीक है आज के लिए, है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन देखा किसका? एक्सेल का। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यूट्यूब पर वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ। अब आप उधर जाना, बढ़िया वीडियो चालू करना मस्त, और देखते जाना, पूरा रिवीजन करते जाना। और एक बात और, गैप करने की कोशिश करना मत। अभी एक्सेल का टॉपिक चल रहा है 4-5 दिन, जब तक यदि गैप करा तो तुमको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा,
है ना, क्योंकि हर चीज नई चीज चालू होगी, हर दिन कुछ नया। ठीक है,